अब आया 13 अप्रैल। वैसाखी का त्योहार होता है, पंजाब का नया साल शुरू होता है। वैसे तो वैसाखी का मतलब वैसाख का पहला दिन है, पर पंजाबी इस दिन से अपना नया साल मनाते हैं। रबी की फसलों की कटाई का समय होता है। वैसाखी पंजाब में पुराने समय से ही नए साल के रूप में मनाया जाता था, और फिर वैसाखी का महत्व इसलिए बढ़ गया था कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को ही आनंदपुर साहिब नाम की जगह पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना भी वैसाखी के दिन हुई थी, उनका नया साल भी वैसाखी के दिन शुरू होता है, इसलिए वैसाखी एक बड़ा त्योहार था उनके लिए। अमृतसर में हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, हरमंदिर साहिब जो है, उसके बहुत नजदीक ये जलियांवाला बाग नाम की जगह। अब चूंकि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मार्शल लॉ कहता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, पर दूर दराज के गांवों में ये बातें पता नहीं थी। आज भी जब संचार के साधन होते हैं तो भी कई बार सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती है। तब तो संचार के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, तो सारी बातें वैसे भी पहुंच नहीं पाती थी, लोगों तक मिल नहीं पाती थी कि क्या है क्या नहीं है। लोगों को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए आना था, लोग बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए पास में जलियांवाला बाग था, तो लोग कोई रेस्ट करने के लिए चला गया, कोई सामान खरीदने के लिए चला गया, वहां पे खरीदारी करने के लिए लोग चले गए, तो वहां लोग इकट्ठे होने लग गए। तो 20,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी अमृतसर में, हरमंदिर साहिब का महत्व देखते हुए आसपास के गांव के 20,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो हो जाए। उन 20,000 में से कुछ लोग, 20, 25, 50 लोग होंगे, जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थक थे, और उन कुछ लोगों ने भीड़ के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए, डॉक्टर सतपाल जिंदाबाद, सैफुद्दीन किचलू जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा सतपाल सैफुद्दीन किचलू का नाम रहेगा। ये बातें जनरल डायर को पता चली। सब भीड़ नारे लगा रही है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, उनके पक्ष में। अंग्रेजों को लगा कि इतनी बड़ी भीड़ यदि बाहर सड़कों पर आ गई, तो परसों तो केवल 5 ही मारे थे, आज तो ये घरों में घुस घुस के गोरों को मारना शुरू कर देगी। और इसलिए जनरल डायर ने कहा कि चलो, तो वहां से 2 रेजिमेंट लेके निकलता है, एक गोरखा रेजिमेंट और एक बलूच रेजिमेंट, वहां से लेकर आया वो। चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेरा गया, और जलियांवाला बाग को घेर कर उसने कहा फायरिंग। 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। एक हंसराज नामक भारतीय ने साथ दिया था उनका। अब इसने तो भगवान जाने कैसे साथ दिया कैसे नहीं दिया, बेचारे ने पूछा होगा कर देंगे, इसने कहा ओ साहब पलटाई दो, अब चालू करवा दो। इसको क्या पता था कि एक दिन अपने स्ट्रीम बैठ के पढ़ेंगे और अपने इसको गालियां निकालेंगे। कौन था वो भारतीय जिसने डायर का साथ दे दिया था, और उसका नाम हंसराज होगा। उस टाइम नौकरियां किया करते थे, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। तो डायर ने पूछा, और उसको क्या पता था कि इतनी फायरिंग होगी, जलियांवाला कांड हो जाएगा यहाँ पे, उसको कांड का पता ही नहीं था बेचारे को। उसको लगा 2-4 गोलियां चलेगी भाग जाएंगे लोग, 1650 गोलियां चला दी। लोग फायरिंग में मरे, वो तो मरे। कहते हैं कि वहां एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। कुआं पट गया था पूरा लाशों से, 210 के आसपास लाशें उस कुएं से प्राप्त हुई थी। भगदड़ के अंदर, फायरिंग में, कुएं में गिरने से कई तरीके से लोग मारे गए थे। हम कहते हैं साहब 1000 से ऊपर, 1000-1200 के आसपास लोग मारे गए थे। हालांकि गवर्नमेंट ने जब अपने ऑफिशियल आंकड़े दिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 379 लोग। याद रखना भाई, कई बार ये आंकड़े पूछ लेते हैं, हिस्ट्री की समस्या यही कि कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। तो मुझे याद है कि मेरे से वो आरपीसी के इंटरव्यू में पूछ लिया था उन्होंने एक बार कि जलियांवाला कांड में कितने लोग मारे गए थे। अपने तो सरकारी आंकड़े क्यों बताएं, अपने कहा खूब मारे थे। उन्होंने 1000-1200 लोग मार दिए थे। वापस इंटरव्यू बोर्ड वालों ने वापस पूछा कि नहीं, सरकार के एग्जैक्टली आंकड़े क्या कहते हैं वो बताइए। सर वो तो 379 लोगों के।
तो याद रखना प्री मेंस में भी कई बार कोई सीधा सीधा फैक्ट उठा के पूछ ले। तो कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार। याद रखना भाई ये बात। लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। जब ये बात देश में पता चली तो और हड़कंप मचा देश में। ये क्या तरीका है? मतलब निर्दोष लोगों पर इस प्रकार फायरिंग कैसे करवाई जा सकती है? निर्दोष लोगों को इस प्रकार से कैसे मारा जा सकता है? और रविंद्र बाबू, जिनको की नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, सर की जो उपाधि हुआ करती थी, और रविंद्र बाबू कहते हैं हत्यारी सरकार से मैं किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, अवार्ड वापसी की जाए, अवार्ड वापस दिया जाए। और उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी घटना के विरोध में? जलियांवाला कांड के विरोध में। केवल यही नहीं, शंकरन नायर जो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कि नहीं, ऐसी किसी सरकार में मेरे रहने का मन नहीं मानता है जो सरकार निर्दोष लोगों को इस प्रकार मरवा देती है। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब वापस याद रखना, मैंने बताया था कि 1909 में ऐसा पहली बार कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, और 1909 में वो सदस्य हुआ करते थे एसपी सिन्हा, जिनको विधि मंत्री बनाया गया था। अब वो भारतीय सदस्य थे शंकरन नायर, जिनके पास में एजुकेशन का पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो याद रखना इस बात को भी। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों पे दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने कहा कि हम चिंता मत करो, हम एक समिति बना देते हैं और समिति जांच करेगी कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, हंटर कमेटी। ये याद रखना भाई, ये कोई सिंपल पूछ लेगा आपसे कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर कमेटी। वैसे तो इसका नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं इसको, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, पर इसका अध्यक्ष हंटर था, इसलिए इसका नाम हंटर कमेटी है। 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। याद रखना भाई 3 भारतीय सदस्य कौन कौन है? चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। कोई पूछ लेगा। हालांकि दूसरे अंग्रेज सदस्य भी थे, जैसे एक अंग्रेज सदस्य था रैंकिंग, एक अंग्रेज सदस्य था राइस, बेरो, स्मिथ, और एक सचिव हुआ करता था स्टॉक्स। ये समिति का सचिव था, तो ये सदस्य नहीं था, सचिव था इसका। बाकी वाले इसके सदस्य थे। तो देख लो, हंटर 1, ये 2, और 3 अपने वाले। 8 सदस्यों की समिति थी, जिसमें अध्यक्ष थे हंटर। ये रैंकिंग, राइस, बेरो, स्मिथ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, वो अपने याद रखना। चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। वैसे तो ये भी याद से हो ही जाते हैं, रैंकिंग देनी है इन सबको। एक राइस है, एक खुद कोई बेरो ही नहीं था कि हूं या नहीं हूं मैं। स्मिथ, स्टॉक्स, ये तो आपके क्रिकेट वाले प्लेयर है, तो ये वैसे ही याद रह जाते हैं आपके। तो कौन कौन है? हंटर अध्यक्ष है, रैंकिंग है, राइस है, बेरो है, स्मिथ है, स्टॉक्स सचिव था इसका। 3 भारतीय सदस्य पक्के याद रखें। चिमनलाल सितलवाड़, कभी इनका नाम तो नहीं सुना हो पर आपने, पर अखबारों में कई बार एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आता रहता है, तीस्ता सितलवाड़, तो वो सितलवाड़ से याद रख लेना आप। जगत नारायण और सुल्तान अहमद। हालांकि वो तो फर्जी महिला है तीस्ता सितलवाड़, तो उसको मत याद रखना आपने, पर वो नाम एक सा इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा बेटा, रिपोर्ट आई साहब। रिपोर्ट में हंटर कमेटी ने कंडेम किया, आलोचना की हंटर की, कहा साहब हंटर ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन डायर ने जो भी किया है वो गलत किया है, लेकिन डायर पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई गई, किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया। हाँ, ये जरूर किया गया, उसका डिमोशन कर दिया गया, उसे ब्रिगेडियर जनरल से कर्नल बना दिया गया था, उसे यहाँ से वापस लंदन भेज दिया गया, उसे कहा गया इंडिया में किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। पर एक जो होता है कि नहीं आपने गलत काम किया इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, वो दंड नहीं दिए गए थे।
हालांकि इस कमेटी में भी अपने जो तीनों भारतीय सदस्य थे, इन्होंने तो बहुत ज्यादा विरोध के अंदर लिखा था, अंग्रेजों ने इतने विरोध में नहीं लिखा था, पर सब जितने 8 के 8 मेंबर थे वो सब डायर के खिलाफ ही गए थे, सबने डायर के खिलाफ ही लिखा। पर चूंकि डायर पर कोई दंड नहीं लगाया गया, डायर को एक तरीके से कई जगह बचाने की भी कोशिश की गई, इसलिए अपने गांधी जी कहते हैं कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद लगता है जैसे प्रत्येक पन्ने पर शर्मनाक तरीके से लिपापोती की गई, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। याद रखना, ये कोई पूछ लेगा कि गांधी जी ने कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती, तो ऐसा उन्होंने किसके बारे में कहा था? तो ऐसा उन्होंने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती है।